किसी भी देश की दो सबसे बड़ी गलती होती है कि निहत्थे सैनिकों को बॉर्डर पर भेजना और वार स्टार्ट करना, जबकि आप वार अफोर्ड ना कर सकते हो। आपका स्वागत है मेरे चैनल ITGI में। जैसे कि आप थंबनेल देखकर टॉपिक समझ गए होंगे, सो बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। कैन चाइना अफोर्ड ऑल आउट वार विथ इंडिया? द आंसर वुड बी नो। अगर युद्ध हुआ तो चाइना को इंडिया चाइना बॉर्डर पर भारी मात्रा में सैनिकों को तैनात कर रखना होगा, जो कि चीन के लिए बड़ा चैलेंजिंग बात है, क्योंकि चाइना की मिलिट्री कई फ्रंट पे पहले से ही इंगेज्ड है। एक तरफ चीनी लड़ाकू जेट ताइवान में घुसपैठ करने में बिजी है, वहीं वो ताइवान को अपने चाइना में शामिल करना चाहता है, और दूसरी तरफ चीन ने साउथ चाइना सी में अपने शिप लगा रखा है, जो पानी और उसके द्वीपों पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन अकेला साउथ चाइना सी में ताइवान, वियतनाम, भूटान, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया के खिलाफ खड़ा है। इसके अलावा हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा है। इसके बावजूद चाइना अगर भारत के साथ युद्ध करता है तो इसका मतलब चाइना 6 देशों और तिब्बत, हांगकांग से अपना ध्यान हटा लेना होगा, और चाइना यह नहीं चाहता, क्योंकि इससे चाइना में विद्रोह हो सकता है। मान लीजिए चीनी सैनिक इन मामलों से हटकर लद्दाख पहुंच भी जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या चीनी सरकार अभी युद्ध के लिए फंड दे पाएगी? चीन की GDP $2.91 ट्रिलियन है और चीन GDP साल दर साल 6.9% कम हो रही है। और यह सिर्फ GDP ही नहीं, कई देशों के साथ चाइना का रिलेशन भी खराब हो रहा है। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर हब कहा जाने वाला चीन से कई मल्टीनेशनल कंपनी बाहर जा रही है। इंपोर्ट में 5.5% का गिरावट आया है, और कोरोना वायरस का वजह से भी चाइना की इकोनॉमी में भारी नुकसान हुआ है। और इसके बीच भारत से लड़ने का मतलब होगा कि भारतीय बाजारों से भी हाथ धो बैठना। भारत से चीन को $74.72 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। यह कारण है कि चीन भारत से युद्ध का कोई जोखिम नहीं लेगा। अगर चाइना भारत से युद्ध का जोखिम नहीं ले सकता तो चाइना इंडिया को क्यों उस्का रहा है, और चाइना अपनी मिलिट्री को बॉर्डर पर झड़प के लिए क्यों कह रहा है? पहला कारण ये है कि कोविड-19 के कारण सारे देश चीन को दोष दे रहे हैं। इसके बीच ऑस्ट्रेलिया ने इंक्वायरी की भी मांग की है, और अमेरिका चाइना से कोल्ड वार भी लड़ रहा है, जबकि हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा है, जिससे चीन पर विद्रोह होने का खतरा है। और इस दो मेन कारणों के कारण चीन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भारत से लड़ाई उस्का रहा है। लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन लड़ाई का माहौल बनवाएगा। To the international community that this is the end of Hong Kong. This is the end of one country, two systems. इस पेंडेमिक के कारण कई देश चाइना से इंक्वायरी मांग रहे हैं। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चाइना यह कर रहा है। जो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा है, उसे भी दबाने के लिए भारत से चीन लड़ाई कर रहा है। पर सवाल ये है कि चाइना इंडिया को ही क्यों चुना है? इसका मेन कारण ये है कि चाइना छोटा देश में अटैक नहीं कर सकता है। जितना अटेंशन चाइना को इंडिया की लड़ाई से मिल रहा है, उतने शायद ही किसी और देश के साथ लड़ाई होने पर हो। और आखिर में जो इंडियन डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, वो अटैकिंग नहीं, डिफेंडिंग है और सॉफ्ट पॉलिसी है। इसीलिए भारत को भी डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव लाना चाहिए, जो कि भारत कर रहा है।